हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम वीपीएन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। वीपीएन का बेसिक समझने से पहले हम ये जानेंगे कि व्हाई वी नीड ए वीपीएन सर्विस। आजकल सारे लोग इंटरनेट को यूज़ करते हैं एंड इंटरनेट में वेब सर्फिंग भी करते हैं। कभी कभी हम लोग फ्री पब्लिक वाईफाई को भी यूज़ करते हैं, लाइक वाईफाई प्रोवाइडेड एट एन एयरपोर्ट, होटल एंड काफ़ी सब। जब हम उस नेटवर्क को यूज़ करते हैं तो हैकर्स कैन इजीली स्पाई ऑन आवर ब्राउजिंग एंड स्टील एनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन। अगर आप कोई ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, वहाँ जाके यहाँ पे आप आपकी अकाउंट का इन्फॉर्मेशन दे देते हो, या ऑनलाइन बैंकिंग में लॉगिन करते हो, या क्रेडिट कार्ड अकाउंट में लॉगिन करते हो, तो यहाँ पे ज़्यादातर चांसेस रहता है कि आइडेंटिटी थेफ्ट होने का एंड अदर साइबर क्रिमिनल एक्टिविटी का। तो इस सब से बचने के लिए हम क्या करते हैं ना, हम वीपीएन का यूज़ करते हैं। तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जिसे हम वीपीएन कहते हैं, इट एक्सटेंडेड ए प्राइवेट नेटवर्क अक्रॉस ए पब्लिक नेटवर्क यानी इंटरनेट। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि इंटरनेट यानी पब्लिक नेटवर्क में एक प्राइवेट नेटवर्क क्रिएट करने के लिए हम वीपीएन का इस्तेमाल करते हैं। अभी कोरोना के टाइम में बहुत सारे कंपनी ने वर्क फ्रॉम होम प्रोवाइड किए थे, तो तभी वो अपने डाटा को सिक्योर एंड प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए वीपीएन का यूज़ कर रहे थे। तो चलिए हम उसके डिटेल्स में जाते हैं। उसके डिटेल में अभी जानेंगे कि वीपीएन क्या है। तो आप सब लोग को पता है कि वीपीएन का मतलब है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। यहाँ पे 3 वर्ड आता है। एक है वर्चुअल, मीन्स नॉट रियल, और एक है प्राइवेट, मतलब प्राइवेट मीन्स टू कीप समथिंग सीक्रेट फ्रॉम द जनरल पब्लिक, मतलब आपको सारी चीज़ पब्लिक से सीक्रेट रखना है। ये एक ऐसा नेटवर्क जिसको बस ऑथेंटिक यूजर ही यूज़ कर सकते हैं, और जो अनऑथराइज यूज़र मतलब थर्ड पार्टी, वो इस नेटवर्क को यूज़ कर नहीं पाएगा। और नेटवर्क के बारे में तो पहले से आपको पता है कि नेटवर्क इज ए कनेक्शन बिटवीन 2 और मोर कंप्यूटर सिस्टम लिंक टुगेदर फॉर शेयरिंग इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज। नेटवर्क का मतलब क्या होता है कि वहाँ पे 2 से ज़्यादा कंप्यूटर वो आपस में लिंक रखते हैं, आपस में कनेक्टेड होके रहते हैं, और वहाँ पे हम आप चाहो तो आपके सारे इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज को उस नेटवर्क के थ्रू आप क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। ठीक है। तो VPN is a technology that create a safe and encrypted connection over a less secure network such as internet। यानी कि VPN एक ऐसा नेटवर्क है जो पब्लिक नेटवर्क यानी इंटरनेट में एक सेफ एंड एनक्रिप्टेड कनेक्शन यानी पाथ क्रिएट कर देता है। यहाँ पे हम एक ऐसा टनल क्रिएट कर देते हैं पब्लिक नेटवर्क के अंदर, जाकर वो टनल जाता है, मगर यहाँ पे आपके सारे डाटा सेफ एंड सिक्योर रह जाता है। तो VPN technology was developed as a way to allow remote user and branch officer to securely access corporate application and other resources। यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाना चाहता हूँ कि मानो कि एक कंपनी है जिनका एक लोकेशन बेंगलोर में है एंड और एक लोकेशन दिल्ली में है। इन ऑर्डर फॉर बोथ लोकेशन टू कम्युनिकेट एफिशिएंटली, वो कंपनी एक क्या कर सकता है, वो कंपनी एक के पास एक ऑप्शन है कि वो दोनों लोकेशन के बीच में एक प्राइवेट लाइन बिछा दे, मगर ये तो पॉसिबल नहीं है। इतने दूर से एक प्राइवेट लाइन बिछाना, पहले तो ये मतलब कॉस्टली हो जाएगा, सेकेंड में ये पॉसिबल नहीं है। इतना दूर से एक प्राइवेट लाइन का मतलब वायरेबल कनेक्शन करना ये पॉसिबल नहीं है। एंड या अब अगर वायरेबल हो जो भी हो, मगर ये कनेक्शन करना इतना पॉसिबल नहीं है। एंड वो नहीं चाहता है कि अपने सारे डाटा को वो इंटरनेट के थ्रू शेयर करे, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहता है उसके डाटा कहीं लीक हो जाए और या कोई थर्ड पार्टी उसे चुरा के ले जाए, या कोई हैक करके उसके डाटा को ले जाए। तो ये बिल्कुल नहीं चाहता है कि कंपनी ये सब हो।
उसके डाटा के साथ। तो इससे बचने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा ना, दोनों लोकेशन में, कंपनी में दोनों लोकेशन में जो कंप्यूटर है उसका, वहाँ पे VPN का इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिससे उसका डाटा फुली सिक्योर रहता है एंड कोई भी थर्ड पार्टी उसे यूज़ कर नहीं पाते हैं। इसके लिए आपको दोनों सिस्टम में VPN इंस्टॉल करना पड़ता है। VPN के थ्रू आप एक टनल बना देते हो इस कंप्यूटर से उस कंप्यूटर तक। तो टनलिंग के थ्रू यानी IP एड्रेस के थ्रू आप एक प्राइवेट नेटवर्क क्रिएट कर देते हो इस कंप्यूटर से उस कंप्यूटर तक। ये एक सेल्फ नेटवर्क बन जाता है। ये है VPN का कंसेप्ट, ठीक है। देखो, ये मानो कि आप यहाँ पे हो और ये यहाँ पे ये नेटवर्क है, मतलब इंटरनेट है। इंटरनेट में यहाँ पे एक VPN का टनल बना गया है और यहाँ पे आपके सारे डाटा सिक्योर रहता है और एनक्रिप्टेड होके जाता है। ये VPN का एक फ़ायदा है कि ये पे आपके सारे डाटा क्या होता है ना, एनक्रिप्टेड होके जाता है, ठीक है। तो उसके बाद हम जानते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन प्रॉक्सी सर्वर एंड VPN। प्रॉक्सी सर्वर भी तो वही करता है कि हमको डाटा को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, VPN भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। देन व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन प्रॉक्सी सर्वर एंड VPN। ये अक्सर आपका एग्ज़ाम में आ जाता है इस क्वेश्चन। तो पहला पॉइंट ये है कि VPN एनक्रिप्ट योर ट्रैफिक, प्रॉक्सी सर्वर डोंट एनक्रिप्ट योर ट्रैफिक, ठीक है। VPN में आप जो भी इंफॉर्मेशन या डाटा प्रोवाइड करते हो या मतलब ट्रांसफ़र करते हो एक कंप्यूटर से अदर कंप्यूटर को, तो वहाँ पे क्या होता है, आपके डाटा एनक्रिप्शन होके जाता है, मतलब एनक्रिप्ट होके जाता है। यहाँ पे कोडिंग और डिकोडिंग का टेक्नोलॉजी यूज होता है। तो VPN प्रोवाइड मोर सिक्योरिटी एज कम्पेयर टू प्रॉक्सी सर्वर, क्योंकि प्रॉक्सी सर्वर में आपके डाटा एनक्रिप्ट होके नहीं जाता है, VPN में आपके डाटा क्या होता है, एनक्रिप्ट होके जाता है। देन सेकेंड पॉइंट है कि VPN वर्क ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल एंड रीरूट ऑल योर ट्रैफिक थ्रू ए VPN सर्वर। प्रॉक्सीज वर्क ऑन द एप्लीकेशन लेवल एंड रीरूट द ट्रैफिक ऑफ ए स्पेसिफिक ऐप ब्राउजर। तो उससे हम चलो जानते हैं VPN आपके पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर एप्लीकेबल होता है, बट प्रॉक्सी सर्वर ओनली वन आपके ऊपर ही एप्लीकेबल होता है। एक उदाहरण लेके हम उसे समझते हैं। मानो कि आप आपके पास एक कंप्यूटर या लैपटॉप है, आप उसमें विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो, यानी आपके पास एक विंडोज़ 10 का ऑपरेटिंग सिस्टम का एक लैपटॉप है और आप उसमें VPN इंस्टॉल किए हो। तो आपके लैपटॉप में जितने भी एप्लीकेशन हैं या आप कोई भी ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो, VPN सर्वर के थ्रू ये सारे आपका कहाँ से जाएगा, आपकी ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो तो आपके सारे डाटा VPN सर्वर के थ्रू ही जाएगा। लेकिन प्रॉक्सी सर्वर में ऐसा नहीं होता है। मानो कि आपके सिस्टम में प्रॉक्सी सर्वर इंस्टॉल किए हो और उसका सेटअप आप क्रोम ब्राउज़र के लिए कर दिए हो, तो बस वो उस ब्राउज़र के लिए ही काम करेगा। सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में और जो दूसरा एप्लीकेशन है, मानो कि आपके पास फेसबुक या व्हाट्सएप है, आप कहाँ पे डाटा से ट्रांसफ़र करते हो या कोई भी वेबसाइट में जाते हो, वहाँ पे आपका प्रॉक्सी सर्वर काम नहीं करेगा। मगर आप अगर VPN इंस्टॉल करते हो तो वो आपके सारे एप्लीकेशन में क्या करेगा, काम करेगा। मगर प्रॉक्सी सर्वर आपका सारा एप्लीकेशन में काम नहीं करेगा। प्रॉक्सी सर्वर इज ओनली वर्क ऑन ए पर्टिकुलर एप्लीकेशन जहाँ पे उसका आप सेटअप किए हो। मगर VPN क्या करता है, पूरा आपके ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल में काम करता है, ठीक है। ये था उसका सेकेंड डिफरेंस। देन उसके बाद हम आता है इट कैन बी स्लोअर देन प्रॉक्सी एज ए नीड टू एनक्रिप्ट योर सेंसिटिव डाटा। ये VPN जो होता है ये थोड़ा प्रॉक्सी से स्लो है। क्यों? होना भी जायज़ है, क्योंकि वहाँ पे आपका डाटा एनक्रिप्ट होके जाता है, वहाँ पे और एक प्रोसेसिंग होता है और एक ने मतलब देखो, अगर हम क्या करते हैं ना, पूरा डायरेक्ट इंटरनेट के थ्रू हम अपना डाटा को ट्रांसफ़र करेंगे, इसका स्पीड ज़्यादा रहेगा।
मगर VPN प्रॉक्सी सर्वर अगर आप यूज़ करते हो, मतलब वहाँ पे एक लेयर आ गया, तो वहाँ पे एक लेयर आ गया तो आपको डाटा क्या होगा, स्लो होगा। और प्रॉक्सी सर्वर से VPN थोड़ा और स्लो होता है, क्योंकि वहाँ पे आप क्या करते हो, वहाँ पे आप एक नया और एक टेक्नोलॉजी यूज होता है, मतलब एनक्रिप्शन का टेक्नोलॉजी। तो इसलिए VPN इज स्लोअर एज कंपेयर टू प्रॉक्सी सर्वर। एंड प्रॉक्सी सर्वर में डाटा VPN से थोड़ा फंस जाता है। VPN आर यूजुअली पैड। VPN को हम जब इंस्टॉल करते हैं, ज़्यादातर हम उसको खरीद के इंस्टॉल करना पड़ता है, क्योंकि जो VPN का जो फ्री आता है, फ्री का जो VPN आता है वो इतना ट्रस्टवर्दी नहीं होता है, उससे आपके सिस्टम में इंस्टॉल करना ये सही नहीं होता है। और मैं तो ये रेकमेंड करूँगी, अगर आपको VPN को यूज़ करना है तो आप उसका पेड वर्जन ही यूज़ कीजिए। मिनी प्रॉक्सी सर्वर आर फ्री। बहुत सारे प्रॉक्सी सर्वर इंटरनेट में आप सर्च करो तो आपको बहुत सारे प्रॉक्सी सर्वर फ्री में मिल जाएगा, और इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप उसे इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हो। VPN कनेक्शन इज मोर रिलायबल, प्रॉक्सी सर्वर कनेक्शन ड्रॉप मोर फ्रिक्वेंटली। देखो VPN का जो कनेक्शन होता है इट इज़ मोर रिलायबल, मगर प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है, बीच बीच में ड्रॉप हो जाता है, उसका कनेक्शन छूट जाता है। ये थोड़ा दिक्कत है, क्योंकि मानो कि एक बड़ा सा कंपनी में वो काम कर रहे हैं, उनका बहुत सारे एम्प्लॉय है वहाँ पे काम कर रहा है। मानो कि अगर एवरी हाफ एन आवर में अगर प्रॉक्सी सर्वर का कनेक्शन छूट जाता है, या कोई भी टाइम लिमिट के बाद प्रॉक्सी सर्वर का कनेक्शन क्या होता है, ड्रॉप हो जाता है, तो हमें काम करने में बहुत दिक्कत होगा। बट VPN कनेक्शन इज मोर रिलायबल, यहाँ पे ड्रॉप होने का कोई चांसेस नहीं रहता है। तो ये था VPN एंड प्रॉक्सी सर्वर के डिफरेंस। आगे जाके आप भी बोल सकते हो कि आपको क्या यूज़ करना है, VPN यूज़ करना है कि प्रॉक्सी सर्वर यूज़ करना है। ये डिफरेंस में आपको पता चल जाएगा कि VPN और प्रॉक्सी सर्वर में क्या अंतर है, हम क्यों VPN को लोग ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो ये था आज का टॉपिक। अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Please subscribe Power of Learning by Mrs. Sahu.